क्वेश्चन जो आपके सामने है मैन्युफैक्चरिंग काउंट का टॉपिक है हमारा A2 का अक्टूबर नवंबर 2031 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 2031 का हमारा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कहते हैं जी कि बेरी ओन्स ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ही अप्लाइज अ रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट विच वेरीज ईच ईयर। फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट जो है वो वेरी कर रहा है हर साल। इन दिस वे इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ट्रांसफर प्राइस similar to the price at which the goods could be bought from an external supplier। इस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं ट्रांसफर प्राइस पे, बिल्कुल उस वैल्यू पर और उस तरीके से कि अगर हम ये चीजें परचेज करें किसी एक्सटर्नल सप्लायर से। तो बेरी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 1 जनवरी 2019। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस दी हुई है आपको, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री एट ट्रांसफर प्राइस दी हुई है 1,40,000 और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यू वो कितना है 40,000 का। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 प्राइम कॉस्ट दी हुई है 5,05,000, डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 है, रेवेन्यू दिया हुआ है आपको 15,50,000 का, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दी हुई है आपको 15,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन कॉस्ट दी हुई है और फाइनेंस चार्जेस भी दिए हुए हैं। 31 दिसंबर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस आपको दी हुई है 1,25,000। सबसे पहले उसने कहा है calculate the amount of unrealized profit included in inventory on 31st December 2019। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर वो पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो कितनी शामिल की गई है, कितनी मौजूद है। तो हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट जो है वो बना लेते हैं और प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट जब आप बना लेंगे तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं कि प्रोविजन जो है वो कितनी और किस हिसाब से उस अकाउंट में डाली गई है या उस अकाउंट में मौजूद है। तो हम देखते हैं, I'm going to prepare the account for provision for unrealized profit। अकाउंट हम बना लेते हैं। इससे पहले आपको पता है इसमें आता है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री which will be written with the name brought down on the credit side। हम लिख लेते हैं प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री which will be written on the debit side at the end with the name carried down। प्रॉफिट देखते हैं हम, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यू है या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितना है 40,000 है। वो आपका दिया है 40,000, तो हम 40,000 लिख लेते हैं इसके अंदर। इस तरह अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो आपका क्लोजिंग में दिया हुआ है यानी वो कैरिड डाउन के नाम से दिया हुआ है वो हमें नहीं पता, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमें ये बताया है सिंपल कि डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में कमी आ रही है 15,000 से। यानी प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो उसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट की फिगर इस साइड पे आ रही है, क्योंकि प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है और वो फिगर हमें दी हुई है कितने की, जो पहले हम निकाला करते थे दोनों साइड्स के डिफरेंस से, फिगर हमें दी हुई है 15,000 की, वो हम माइनस कर देंगे तो आपके पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 25,000 कैरिड डाउन। जो कैरिड डाउन वो फिगर है जो कि बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के हिसाब से। तो ओपनिंग जो है वो 40,000 आप लिखेंगे और क्योंकि प्रोविजन डिक्रीज हो रही है 15,000 से, कैरिड डाउन जो है वो आपका आ जाएगा 25,000 का। अब उसने कहा है कि आपने बताना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई 1,25,000 इसमें कितना प्रॉफिट शामिल है। तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं हम, फिनिश्ड गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस जो हमें दी हुई है उसके अंदर प्रॉफिट कितना है जी, वो अमाउंट दी हुई हमें 1,25,000। 1,25,000 में
कितना प्रॉफिट है? 25,000 का। ये माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? फिनिश गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। फिनिश गुड एट कॉस्ट का प्राइस कितनी है? वो सिंपल है, वो 1,00,000 है। अब वो कह रहे हैं फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है आपने, तो वो हम निकाल सकते हैं। क्लोजिंग में कितनी है जी? क्लोजिंग का जो फैक्ट्री प्रॉफिट है वो आपका कितना है? 25,000 which is the profit divided by 1,00,000 multiplied by 100। ये फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी 25% क्लोजिंग में। अच्छा, ओपनिंग का भी हम निकाल सकते हैं। ओपनिंग के अंदर जो प्रॉफिट है वो है 40,000, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ओपनिंग में जो फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज है वो आ रही है 40%। लेकिन ये हमें निकालने को नहीं कही थी, इसलिए मैं निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने क्वेश्चन में हमें ये जरूर बताया था, अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें, कि जो प्रॉफिट है ट्रांसफर प्राइस, ही अप्लाइज द रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट विच वेरीज ईच ईयर, जो हर साल चेंज हो रहा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में जो प्रॉफिट शामिल है वो 40,000 का था, तो 1,40,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100, तो 40% आपका ओपनिंग इन्वेंट्री में है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो आपका 1,25,000 में फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल है वो आपका 25,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 100, वो आता है 25%। अमाउंट उसकी 25,000 है, जिसके 2 नंबर हैं। और रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट अप्लाइड इन 2019 जो आपका आएगा वो आएगा 25%। जो पिछला है वो 18 का रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट है, जो आता है 40%। आगे कहता है जी, फैक्ट्री मैनेजर हैज सजेस्टेड दैट द रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट ऑफ 50% शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर। अब वो कह रहे हैं कि 50% फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट होना चाहिए। तो फिलहाल प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट जो है वो हम कैसे बनाते हैं? तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जी। और इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको क्वेश्चन में उन्होंने प्राइम कॉस्ट दी हुई थी। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट कर रहे हो। देखिए क्वेश्चन में आपको प्राइम कॉस्ट दी हुई है, जो कितनी है? 5,05,000। तो मैं लिख लूंगा जी, प्राइम कॉस्ट आपकी है जी 5,05,000। इसमें ऐड मैं कर दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिए हुए। एक ही फिगर दी हुई है फैक्ट्री ओवरहेड्स की भी, दो फिगर नहीं दी हुई, एक ही फिगर दी हुई फैक्ट्री ओवरहेड्स की। और फैक्ट्री ओवरहेड की फिगर कितनी दी हुई है? 2,83,000। ये हम ऐड कर देंगे 2,83,000 इसमें। आपके पास क्या आ जाती है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट? 5,05,000 प्लस 2,83,000। टोटल आपका जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है वो आपकी आ जाएगी 7,88,000। दैट इज अवर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। आपको पता है इसमें कि आप क्या करते हैं? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करते हैं और क्लोजिंग माइनस कर देते हैं। तो उसने डायरेक्ट दी हुई है डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। उसने डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री दी हुई है। हाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री 12,000 क्या हो जाएगा आपका? ऐड हो जाएगा। अभी क्यों ऐड हो रहा है इसके बारे में मैं अभी आपको समझाता हूँ। ऐड करने के बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 12,788,000 में ऐड करेंगे तो 8,00,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आ जाएगी। इसमें हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट। आपको पता है फैक्ट्री प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं इसमें। और फैक्ट्री प्रॉफिट हमारा कितना है? आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट्री प्रॉफिट हमारा इस साल का 25% है। 25% अगर आप निकालते हैं 8,00,000 का, तो कितना आ जाएगा? 2,00,000। वो आप ऐड कर देंगे 2,00,000 फैक्ट्री प्रॉफिट, तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ जाएगी, ये ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आ जाएगी, जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट में लेके जानी है। और वो कितनी? 10,00,000 आपके आ जाएगी।
मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक होगी जी बात। अच्छा देखिए जी, अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस डिक्रीज हो रही है ना, अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 24,000 है और क्लोजिंग 12,000 से डिक्रीज कर रही है, यानी क्लोजिंग इसका मतलब है कितनी होगी, क्लोजिंग होगी आपकी 12,000। तो आप गौर करें 12,000 ही ऐड होगा ना, नेट इफेक्ट उसका। नहीं समझ आई, चलें दोबारा देखते हैं। सपोज करें आपकी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री जो है वो 50,000 है, कोई भी सपोज करें, मैं कह रहा हूँ 50,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितनी होगी, 12,000 कम है तो कितनी आएगी 38,000। तो नेट इफेक्ट कितना आ गया, 12,000 ऐड ही होगा ना, इसलिए मैंने 12,000 डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री ऐड हो जाती है और इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री हम माइनस कर देते हैं, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस माइनस हो जाती है और डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ओपनिंग जितनी थी क्लोजिंग उससे 12,000 कम है तो वो ऐड हो जाएगी आपकी। जबकि जो ओपनिंग अगर क्लोजिंग ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, वो हम फिर माइनस कर देंगे इस तरीके से। यानी ये बेसिकली मैंने जो लिखी है इमेजिनरी फिगर ओपनिंग की है वर्क इन प्रोग्रेस की, ये फिगर जो है क्लोजिंग की। आपको पता है ओपनिंग ऐड करते हैं क्लोजिंग माइनस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली 12,000 ही ऐड होगा ना। आप कोई भी फिगर ले लें ओपनिंग और 12,000 उसमें से माइनस कर दें, जैसे कि मैं कहता हूँ ओपनिंग 12,000 है तो क्लोजिंग 12,000 कम है उससे, कितनी होगी 0, फिर ऐड कितना हो जाएगा आपका 12,000 ही ऐड होगा, फिर भी बन वही रहा है आपका ऑटोमेटिक। अब हमने क्या बनानी है जी, इनकम स्टेटमेंट। तो वो हम उसके लिए एक पेंट शैप और खोल लेते हैं ताकि हम इसकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो डेवलप कर सकें। इनकम स्टेटमेंट आपको पता है कि वो किस वैल्यू पे बनेगी, ट्रांसफर प्राइस पे बनेगी। स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड एट ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का मतलब है कि जो भी चीज आप उसमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में स्पेशली, वो आप प्रॉफिट शामिल करके लिखेंगे, फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल करके अमाउंट आएगी। स्टार्ट हम किससे करते हैं जी, रेवेन्यू से या सेल से। देखते हैं रेवेन्यू कितना दिया है क्वेश्चन में। रेवेन्यू दिया हुआ जी 15,50,000, 15,50,000 का रेवेन्यू दिया क्वेश्चन में दिया है। इसमें से क्या कर देते हैं, कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। जाहिर बात है आपकी आएगी ओपनिंग इन्वेंटरी और फिनिश्ड गुड्स ऑब्वियसली, और डेफिनेटली ये ट्रांसफर प्राइस पे आएगी। ट्रांसफर प्राइस पे जिसकी वैल्यू बन रही है वो आपकी बनती है 1,40,000, हमने निकाली हुई है, निकाली हुई से बना दी है, क्वेश्चन में दी हुई है। देखिए 40,000 प्रॉफिट है उसके अंदर, वैल्यू उसकी 1,40,000 है, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी की वैल्यू 1,40,000। उसमें हम ऐड कर देंगे जी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10 लाख, वो भी आप ऐड जो करेंगे वो भी आपकी मिला के अमाउंट आएगी, उसमें हम लिख रहे हैं ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वो आपकी आ जाएगी जी 10 लाख। ये हम ऐड कर देंगे और बस आ जाएगा 11,40,000। इसमें से लेस कर देंगे जी हम क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो भी ट्रांसफर प्राइस में आनी है, और ट्रांसफर प्राइस हमें वो भी क्वेश्चन में दी हुई है, वो कितनी है जी 1,25,000। वो हम माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा 11,40,000 माइनस 1,25,000, 10,15,000। ये आपकी आ जाएगी जी 10,15,000, 5,35,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट
प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है असल में। इसमें से आपको पता है हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे जो कि इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपको। देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है 212,000 की। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपकी आ जाएगी 12,000। फिर एडमिन चार्जेस हैं आपकी, यानी एडमिन कॉस्ट, वो कितने दिए हैं जी? एडमिन एक्सपेंसेस दिए हैं आपको 484,000 के, 484,000। ये दोनों हम ऐड कर लेंगे। आपको जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 212,000 प्लस 484,000 आ जाएगा 696,000। आंसर नेगेटिव में चले जाएगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाएगा 1,61,000 नेगेटिव, नेट लॉस आ गया। लॉस कर दिया, इसमें से लेस कर देंगे जी फाइनेंस कॉस्ट, पॉइंट पे माइनस करते होते हैं हम। और फाइनेंस कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है जी? ये दी हुई है फाइनेंस चार्जेस 20,000, वो हम माइनस कर देंगे जी। 20,000 के फाइनेंस चार्जेस आप माइनस करेंगे तो आपका लॉस और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, लॉस और बढ़ेगा। 1,61,000 से बढ़ के ही हो जाएगा 1,81,000। इस लॉस में आपने क्या करना है, फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करना है आपने। इसमें हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट, जो हमने गलती से ऊपर ज्यादा ऐड कर लिया था, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई थी हमारी, ज्यादा हो गया था, प्रॉफिट कम हो गया था। कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हो गई थी, प्रॉफिट कम हो गया था। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है? फैक्ट्री प्रॉफिट 2 लाख। इसे लिखा हुआ आपने 2 लाख। 2 लाख कहाँ से आया ये देखिए, ये फैक्ट्री प्रॉफिट आपने 25% निकाला था, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करके आप आगे लेके गए हैं। आगे आप 10 लाख लेके गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब्दुल्ला 10 लाख रुपया में, इस 10 लाख में 2 लाख ज्यादा है। इस 2 लाख ज्यादा होने की वजह से ये जो अमाउंट है कॉस्ट ऑफ सेल्स की 2 लाख ज्यादा हो गई है, और जीपी 2 लाख से कम हो गया है। उसे ठीक करने के लिए लॉस आपको 2 लाख रुपया ऐड करना पड़ेगा, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन प्रोविजन, जो क्वेश्चन में ये तो माइनस करते हैं बेटा, डिक्रीज इन प्रोविजन ऐड होगी तो वो डेबिट साइड पे आ रही है। उसका काउंट आपने बनाया है, वो डेबिट साइड पे आ रही है 15,000, तो वो भी इसके अंदर ऐड ही होगी। कितनी? 15,000। क्वेश्चन में दी हुई थी पहले सर, इसका तो अकाउंट बना के निकालते थे हम जी, निकालते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी निकाल के दी हुई थी कि डिक्रीजिंग प्रोविजन हो रही है। ये आपका आ जाएगा 2 लाख, सॉरी 3,000 आपके नेगेटिव में, बेसिकली इस नेगेटिव फिगर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 1,81,000 नेगेटिव है, इसमें से 2,15,000 आप माइनस करेंगे तो 34,000 का आपका बेसिकली प्रॉफिट आ जाएगा, 34,000 का। ये आपको बेसिकली बता रहा है फैक्ट्री आपको कितना प्रॉफिट दे रही है। फैक्ट्री बेसिकली आपको 34,000 का प्रॉफिट दे रही है, जबकि आपका जो, सॉरी फैक्ट्री कह रहा हूं, जो आपके ऑफिस है वो आपको 34,000 का प्रॉफिट दे रहा है, जबकि आपकी फैक्ट्री आपको 2,15,000 का प्रॉफिट दे रही है। क्योंकि आप बहुत सस्ता चीजें मार्केट के मुकाबले में, सप्लायर से आप बहुत सस्ती चीजें बनाकर दे रहे हैं। तो फैक्ट्री आपकी बहुत अच्छा काम कर रही है, ऑफिस आपको 34,000 का प्रॉफिट दे रही है, लेकिन फैक्ट्री असल में आपको कॉस्ट कम आ रही है, इस वजह से आपको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आ रहा है। इसको लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें, फिर मैं आगे जो है वो चलता हूँ। क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसको
रिकॉर्ड करना जी अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, क्या हाल है आपके? तो देखते हैं जी हम, अब इसको मैं जरा क्लोज कर दूं। ये हमारा सवाल था अक्टूबर नवंबर। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं जी अक्टूबर नवंबर 2031 का, द इफेक्टिव मैनेजर सजेस्ट दैट रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट ऑफ 50% शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर। 50% अप्लाई करना चाहिए। एडवाइस वेरी वेदर और नॉट ही शुड अप्लाई अ रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट ऑफ 50%। जस्टिफाई योर आंसर। भाई फैक्ट्री प्रॉफिट इज बेसिकली अ परसेंटेज of profit. According to that you are basically purchasing the same goods from an outside supplier. It is not that you can change the percentage of factory profit on your own. It depends upon how much cost you are incurring in manufacturing the product, and the same product, if it is going to be purchased from an outside supplier, what is going to cost you? That particular cost will be included in your cost of production to get the amount of factory profit. So factory profit percentage cannot be applied as 50% because we are basically manufacturing the product less than 25% of the price which is available in the market or from an outside supplier. अपनी मर्जी से तो अप्लाई नहीं कर सकते। कैरिजन रॉ मटेरियल को परचेजेस में हम ऐड करते हैं, आपको पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ परचेजेस IS2 के तहत हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप घर में सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। अब मई जून 2031 का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा घर में। मैंने आपको अक्टूबर नवंबर 2031 का करवाया है, तो मई जून 2031 का क्वेश्चन आपने घर में खुद ट्राई करना है। और एक क्वेश्चन और है, ये भी आप घर में करेंगे, मई जून 1242 का, सामने है आपकी। अब पिक्चर लेना चाहते हो तो पिक्चर भी ले सकते हैं। मई जून 1242 क्वेश्चन की पिक्चर आप ले भी सकते हैं, इसको ये भी घर में कर लें। मई जून 2031 आप घर में करेंगे, मैंने आपको अक्टूबर नवंबर 2031 जो है वो करवाया। सर इंग्लिश में बोलेंगे, नंबर्स मुझे उर्दू नहीं आती है। जी जी, मई जून 2031 you are supposed to do. We have done October November 2031, May June 2031, and you will also do this question जो आपके सामने है, May June 1242। ओके, तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हम करेंगे। So I want you people to do most of the questions at home, because now there is going to be weekend also. You will be having enough time. My next class will be on Tuesday at 2 o'clock. We'll go for the class. Though there is going to be Eid Milad-un-Nabi in Pakistan, they will be off, but we will go for the class at 2 o'clock on Tuesday. But I want you both to solve all the questions at home, because otherwise now I'm going to almost going to end the chapter, and we are going to solve those questions which will a little bit difficult, because the later part of the chapter we are going to do, difficult questions are not going to emerge with us. तो ये मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन है जी अक्टूबर नवंबर 2032 का, अक्टूबर नवंबर 2032 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 2032 का हमारा ये क्वेश्चन है, तो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। कहते जी, FG Limited is a manufacturing business. The rate at which it accounts for factory profit has not changed for some years. And factory profit is not changed for some years. Inventory is valued at transfer price. We are valuing the inventory at transfer price. The company's accountant produced draft financial statement for the year ended 31st December 2019 as follows. Draft manufacturing count दिया हुआ है for the year ended 31st December. Cost of raw material consumed
डायरेक्ट लेबर ऐड की हुई है, प्राइम कॉस्ट आ गई, ऐड ओवरहेड्स और चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो रही है भला? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो मेरा ख्याल है ऐड किया है। अगर मैं ऐड करूं 84,000 प्लस 54,900 प्लस 1100 तो आपका आता है 1,40,000। इसका मतलब है कि जो चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस है, कि डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस हो रही है, जो कि मैंने पहले आपको समझाया था। चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस हो रही है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 1,40,000 आ जाएगा, फैक्ट्री प्रॉफिट 28,000 है और ट्रांसफर प्राइस 168,000 आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट बनी हुई, लेकिन वो गलत बनी हुई, आपने उसको सही बनाना है। अगर मैं फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना चाहूँ तो मुझे परसेंटेज निकालना चाहूँ तो बहुत ही आसान है। अब्दुल्ला कैसे निकालूंगा परसेंटेज में? इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द परसेंटेज बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। 28,000 इज द फैक्ट्री प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इज 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी पे निकाला है ना आपने। ये आपके पास फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी आ जाती है, कैलकुलेटर करके देख लें आप। इट विल कम 20%। So 20% is the factory profit which is added to get the transfer price. अगर आप गौर करें तो क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस आपने लिखना है 1100 का, तो आपका सवाल सॉल्व होगा। इस 36,000 में जो लिखा हुआ है इसके अंदर भी फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल है। कितना? ये ट्रांसफर प्राइस वैल्यू लिखी हुई है ना, तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो 20/120 दैट इज बेसिकली द एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज एडेड इन 36,000, क्योंकि मुझे मार्कअप को मार्जिन में चेंज करना पड़ेगा। ये कितनी आ जाएगी? 6,000। तो कॉस्ट कितनी आपकी निकल रही है? इसका मतलब है अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूँ तो 30,000 कॉस्ट है आपकी इन्वेंट्री की। किसकी भला? ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की। क्लोजिंग की निकालना चाहूँ तो 20/120 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 में 20% प्रॉफिट शामिल है ना, तो मार्जिन अप्लाई करेंगे तो वो आपका 5,000 आ जाएगा, जो कि प्रॉफिट शामिल है। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 25,000। 25,000 का निकालें 20%, वो 5,000 ही आएगा। 30,000 का निकालें 20%, वो 6,000 ही आएगा। करके देख लें। 30,000 का निकालें 20%, वो 6,000 ही आएगा। 25,000 का निकालें 20%, वो 5,000 ही आएगा। लेकिन 36,000 का 20/26,000 आएगा, और 30,000 का 20/20 मार्जिन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, रादर देन मार्कअप। आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जल्दी से जरा लिख लें ताकि मैं सवाल में आगे चल सकूं। इसको लिख लें क्योंकि जरूरी है लिखना, ये दैट विल हेल्प यू। आई वांट यू टू राइट इट डाउन। इसको लिख लें, मैं वेट करता हूं। अगर लिख लिया तो मुझे बता दें। जी सर, लिख दिया। जी अब्दुल्ला? जी सर, लिख दिया। ठीक है जी, क्योंकि ये चीजें आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि इसको हमने आगे यूज करना है क्वेश्चन में, तो मुझे बताना है, वरना आगे जा नहीं सकता। देखते हैं जी आगे। रेवेन्यू दिया हुआ है, इन्वेंट्री है, ट्रांसफर प्राइस दी हुई है, ठीक है, इन्वेंट्री क्लोजिंग भी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, जीपी आ गया, फैक्ट्री प्रॉफिट उसने 28,000 ऐड कर दिया। 28,000 ही ऐड करना चाहिए था ना आपको। देखिए 28,000 है, ऐड किया। और चेंज इन प्रोविजन फॉर लाइस प्रॉफिट 1,000 लिखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया। अब प्रोविजन फॉर लाइस प्रॉफिट का चेंज हमारा कितना आ रहा है? ओपनिंग आपका था जी 6,000 और क्लोजिंग था 5,000। ठीक है जी, ओपनिंग 6,000 था, क्लोजिंग था 5,000। इसका मतलब है 1,000 से प्रोविजन डिक्रीज हो रही है, वो ऐड ही होनी थी। उन्होंने मेरे ख्याल है ऐड ही किया, अगर मैं करूं तो उन्होंने माइनस कर दी है। 1,46,800 में उन्होंने 29,000 शायद मैं ऐड करता हूं बल्कि, और माइनस 1,216,000 54,200, तो मुझे तो इसमें गलती नजर आ नहीं रही फिलहाल। खैर, explain two reasons why a factory profit is added to an income statement. Factory profit is basically added so that the inventory should be valued at transfer price and the goods cost of production should be valued at transfer price, so that we can differentiate factory profit with the actual profit. We can differentiate the factory profit from the office profit. अब कहते हैं जी आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। ये एरर्स हमें मिल गए हैं, और वो एरर्स क्या हैं? रेंट एक्सपेंस 60,000 शुड हैव बीन स्प्लिट 70% टू फैक्ट्री है, जो रेंट है 60,000 का,
और 10% डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में था एंड 20% ऑफिस में था. इन एरर इट हैज बीन स्प्लिट 50% टू फैक्ट्री, 10% टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड 40% टू ऑफिस. ठीक है जी. रेंट का 60,000 आपने 50% डाला है, यानी 30,000 डाला है फैक्ट्री में, गलत. 6,000 डाला है आपने डिस्ट्रीब्यूशन में, गलत. और 2400 डाला है आपने ऑफिस में, गलत. वहां से निकालेंगे, उनको ऐड तो पहले किया है, और 70%, 10% और 20% के हिसाब से दोबारा एलोकेट करेंगे. An item of factory machinery cost 50,000 had been bought on 1st January. This had been recorded in R&N as office equipment. आपने गलती से उसको ऑफिस इक्विपमेंट में रिकॉर्ड कर लिया था, जबकि वो फैक्ट्री मशीनरी थी. फैक्ट्री मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% एंड ऑफिस इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 10%. तो फैक्ट्री मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ, उन्होंने बॉट खरीदी थी, सेट में रिकॉर्डेड इन R&N, ऑफिस इक्विपमेंट में आपने रिकॉर्ड कर लिया था उसको. उसका मतलब है कि ऑफिस इक्विपमेंट में आपने रिकॉर्ड कर लिया था, तो आपने उसको एडमिन एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हुई उसकी, कि आपने इसको इक्विपमेंट ट्रीट कर लिया है. तो उस पर डेप्रिसिएशन जो आपने लेनी है 20% पर एनम फैक्ट्री मशीनरी की, और ऑफिस इक्विपमेंट की 10% है. यानी आपने 5,000 रुपया एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड कर लिया है, जो आप माइनस कर देंगे, और 10,000 रुपया फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर देंगे 20% के हिसाब से. An error had occurred in counting the inventory of finished goods at the year end. The value in draft financial statement was based on an inventory of 5,000 units, but in fact there were only 4,000 units. आपने इन्वेंट्री की वैल्यू 5,000 यूनिट्स के हिसाब से चार्ज की हुई है, जबकि वो इन्वेंट्री की वैल्यू 4,000 यूनिट्स के हिसाब से चार्ज करनी थी क्लोजिंग इन्वेंट्री. उसको जरा हम देख लेते हैं. क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 5,000 यूनिट के हिसाब से चार्ज की हुई है 30,000, जबकि आपने चार्ज कितने से करनी थी 4,000 यूनिट के हिसाब से. तो क्या करेंगे हम, 30,000 को हम पहले तो इसमें से फैक्ट्री प्रॉफिट माइनस कर देते हैं. वो 5,000 था, आपको पता है, तो 25,000 आ गई. अब 25,000 जो वैल्यू थी कॉस्ट, उसको हमने डिवाइड किससे किया हुआ है, 5,000 से. तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी आपकी, 5, जबकि असल में आपकी इन्वेंट्री थी 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 5. इसकी अमाउंट कितनी बनती है, 20,000 इसकी अमाउंट बनती है. ये हमने गलती की है. इसकी अमाउंट बेसिकली 20,000 बनती थी, हमने 25,000 के हिसाब से 5,000 के हिसाब से $5 लिखी हुई है, क्योंकि 4,000 के हिसाब से वो 20,000 आती है. और 20,000 का 20% जब आप निकालेंगे, तो दैट विल बी योर फैक्ट्री प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 4,000. अमाउंट आपने लिखनी थी, आपने लिखनी थी ट्रांसफर प्राइस जो आती है वो 24,000 आती है, अदर देन 30,000. यहाँ पे 24,000 आपने रिकॉर्ड करना था. तो ये गलतियां हुई थी. इन गलतियों के हिसाब से वो कहता है कि आपने दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनानी है, दोबारा इसे करेक्ट करना है. ठीक है जी. सॉरी, कैलकुलेट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर correct value for the production cost of manufactured goods, और करेक्ट वैल्यू ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट भी उसने कहा है, वो भी निकाल के दिखानी है. फैक्ट्री प्रॉफिट की करेक्ट वैल्यू भी हम फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं. okay, वो भी हमारी निकल आएगी आराम से. तो वो 20% है. जारी बात है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स चेंज होगी. सिर्फ 3 नंबर है इसके, क्योंकि आपने चीजें कुछ एडलेस करके ही माइनस करके सॉल्व कर देनी है. ओवरहेड्स में चेंज आ रहा है ना, फैक्ट्री मशीनरी में चेंज आ रहा है. उसके बाद कहते हैं जी करेक्ट प्रोविजन फंड लेस प्रॉफिट अकाउंट बनाना है, करेक्ट इनकम स्टेटमेंट बनानी है. और एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहता है वन ऑफ द डायरेक्टर्स सजेस्टेड दैट द कंपनी शुड स्टॉप अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री प्रॉफिट. एडवाइज डायरेक्टर वेदर और नॉट शुड स्टॉप अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री प्रॉफिट, जस्टिफाई योर आंसर. ये आपको पहले ही पता है कि हम स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री प्रॉफिट से हमें पता चलता है कि हमारी फैक्ट्री पर्सनल की एफिशिएंसी कितनी है, और हम उनकी एफिशिएंसी को काउंट फॉर कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है. अब इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है, जो कि इतने मार्क्स का ऑब्वियसली नजर नहीं आ रहा, सबसे पहले करेक्ट वैल्यू ऑफ प्रोविजन फंड लेस प्रॉफिट अकाउंट में बना लेता हूं, ताकि उसकी तो आपको समझ आ जाए. इसको मैं क्लोज करता हूं. हाँ जी,
तो अब इफेक्टिव प्रॉफिट जो हमने निकालना है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अब कैसे बनेगा? देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री में तो चेंज नहीं है, वो तो ठीक बनेगी। कि वो तो हमने बिल्कुल सही बनाया है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें जो प्रॉफिट शामिल है वो चेंज हो गया। ये ब्रॉड क्या है? प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री। हमने कितना निकाला था? 6000। प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा कितना है? अब 4000 है बेटा, 5000 नहीं है। जो इनकम स्टेटमेंट इधर आपकी आएगी, डिक्रीज होनी है आपकी प्रोविजन, वो बेसिकली 2000 से डिक्रीज होनी है rather than 1000। उन्होंने 1000 ऐड किया है, आपको इसमें 2000 ऐड करना है। एक तो ये पॉइंट हमारा नया इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि हमने बना के दिखाया है। दूसरा पॉइंट जो आपका आएगा वो देखें कि आपने गलती से फैक्ट्री मशीनरी चार्ज कर दी हुई है एडमिन के अंदर, तो एडमिन में आपने माइनस कर देना है कितना? 5000 जो गलत चार्ज कर दिया था आपने, एडमिन में से माइनस कर देंगे और 10,000 आप फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड कर देंगे जो आपने चार्ज नहीं किया। फैक्ट्री ओवरहेड्स में ओवरहेड की अमाउंट कितनी है? 54,900, ये लिखी हुई ओवरहेड्स की। 54,900 में प्लस कर देंगे 10,000 जो आपने चार्ज नहीं किया हुआ। उसके अलावा खत्म नहीं हुई बात, उसके अलावा आपने क्या चीज गलत ऐड की हुई है? रेंट एक्सपेंस 60,000 का था जो आपने 70% फैक्ट्री को डाल दिया। यानी आपने कितना डाल दिया रेंट एक्सपेंस? 70% के हिसाब से अगर देखें तो 60,000 का 70% 42,000 ऐड कर दिया। जब जाना कितना था? 30,000। क्या करेंगे जी? हम माइनस कर देंगे 42,000 और प्लस कर देंगे 30,000। अब आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड की एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी, यानी करेक्ट अमाउंट आ जाएगी। यानी 54,900 प्लस 10,000 माइनस 42,000 प्लस 30,000, ये आ जाएगी 52,900। ये करेक्ट अमाउंट अब आपकी आ गई है इसकी फैक्ट्री ओवरहेड्स की। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करें, तो यहाँ पे आपने कितना, सॉरी ऊपर जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52,900। चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस में तो कोई चेंज नहीं है। 52,900 की बजाय जब आप यहाँ 52,900 लिखेंगे डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ये अमाउंट जो आपकी है 2,000 से कम हो जाएगी। ये जो 1,40,000 है यहाँ पर कितना बन जाएगा? 1,38,000। इसका 20% जब आप निकालेंगे इफेक्टिव प्रॉफिट की परसेंटेज तो वही है, ये अमाउंट कितनी बनेगी? 27600। और वो आप ऐड कर देंगे तो 165,600 आपका एक्चुअल अमाउंट आएगी इसकी ट्रांसफर प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल जो ट्रांसफर प्राइस आपकी है। उसने कहा है निकाल के दिखाया, हमने निकाल के दिखा दी है। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व करके मैंने दिखाई है। बाकी मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को भी आप घर में खुद सॉल्व करें, नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। इसका पहला पार्ट तो मैंने करवा दिया आपके सामने। करेक्ट वैल्यू ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट भी निकाल ली है, डिक्रीज इन 2,000 है। करेक्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो भी निकाल ली है, ठीक है जी। और फैक्ट्री प्रॉफिट की वैल्यू भी हम करेक्ट करके निकाल चुके हैं, बल्कि ट्रांसफर प्राइस भी निकाल ली है। करेक्ट प्रोविजन पर लाइज प्रॉफिट का अकाउंट वही बना लिया मैंने। करेक्ट इनकम स्टेटमेंट आप खुद बनाइएगा। बाकी सवाल मैंने सारा सॉल्व आपको करवा दिए। ये चीजें मैंने चेंज की है ना, ये देखें ये चीजें मैंने चेंज कर दी, ये हमने सॉल्व कर दी जी। लिख लिया आपने? कोई मसला तो बताएं जी। ओके देन, इसको ट्राई कीजिएगा घर में, नहीं होगा तो फिर मैं डेफिनेटली करवा दूंगा। वैसे सवाल आसान था, ये मुश्किल नहीं है, फिर भी आई वांट यू टू गो फॉर दिस क्वेश्चन, ताकि आपको खुद भी अंदाजा हो कि पेपर में क्वेश्चन किस किस्म का आता है और सॉल्व कैसे करना है, वरना मैं तो करवा ही दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमने करने हैं, और एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। तकरीबन नेक्स्ट वीक में
हमारा चैप्टर जो है ये इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस की, वरना आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि अब नेक्स्ट वीक में जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ट्यूसडे को या थर्सडे को या फ्राइडे सैटरडे को जो हम खत्म करेंगे, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है वो थोड़े और मजीद थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, ताकि आप जो है ना सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें और फिर हम जो है ना वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। वैसे तो मैं समझा के करवाऊंगा, ऐसा मसला नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी सॉल्व करना जो है वो जरूरी है कि आप घर में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में प्रॉब्लम कोई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, ओके देन। सर ये वाला क्वेश्चन जो अभी कराया आपने, हाँ जी ये अक्टूबर नवंबर 2032 था ना? जी, 2032 बिल्कुल। ओके सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।